जीतने वालों को मेरा सलाम। सक्सेस इज नाइदर मैजिकल नॉर मिस्टीरियस। सक्सेस इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अप्लाइंग द बेसिक फंडामेंटल्स। जिम रॉन कहते हैं कि सफलता ना जादुई है ना तिलिस्मी, ना ही सफलता कॉम्प्लिकेटेड है। ये प्राकृतिक परिणाम है सही प्रिंसिपल्स के नियमित प्रयोग का। जब आपको बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में पता ही नहीं होता तो सक्सेस आपको लक और रहस्य लगती है। एग्जाम्पल, जिस इंसान को पता नहीं है कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये कैसे मल्टीप्लाई होता है, उसके लिए वेल्थ, धन, समृद्धि हमेशा तिलिस्मी रहेगी। जिस इंसान को न्यूट्रिशन, प्राण शक्ति, डाइजेशन के बारे में नॉलेज नहीं है, उसके लिए वजन कम करना और एनर्जेटिक रहना हमेशा कठिन टास्क बना रहेगा। जिसको नहीं पता कि किस मेंटल स्टेट में कंसंट्रेशन लगता है या कैसे आप सांस और शरीर के पोस्चर बदलकर कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, उसके लिए डीप कंसंट्रेशन हमेशा केवल एक कंसेप्ट बना रहेगा। क्योंकि बिना बेसिक फंडामेंटल्स को समझे, बिना अप्लाई किए आप किसी भी स्किल को मास्टर नहीं कर सकते। अगर सक्सेस एक मेंटल स्टेट है तो वो स्टेट कैसा होगा? वहां आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना डरे सही काम कर सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं और अपने अंदर एक आत्मशक्ति महसूस कर सकते हैं कि मैं अपनी मर्जी से जो चाहे वो एक्शन ले सकता हूं। और सही मायनों में ये मेंटल स्टेट, ये सफलता अभी यहां सबके लिए उपलब्ध है। जिम रॉन और अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं कि प्रिंसिपल्स बड़े सिंपल हैं, इन्हें सीखा जा सकता है लेकिन अप्लाई करना आसान नहीं है। ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले दूसरा प्रिंसिपल समझना होगा, लव द प्रोसेस। इस प्रिंसिपल को एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। एक 17 साल का यंग बॉलर है जो पिछले 4 साल से ट्रेनिंग कर रहा है और अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलता है। वो अब बॉक्सिंग करना चाहता है। उससे कुछ दिन पहले वो बास्केटबॉल खेलना चाहता था क्योंकि उसकी हाइट अच्छी है। वॉरेन बफे कहते हैं कि बहुत सफल और दूसरे लोगों में जो अंतर है कि वो ऑलमोस्ट हर प्रलोभन को ना कह सकते हैं। शायद इस यंग क्रिकेटर को दिख रहा हो कि क्रिकेट में बहुत कंपटीशन है। साथ में किसी ने कहा हो कि यार तेरी फिजिक इतनी अच्छी है, इतनी ताकत है, तुझे तो बॉक्सर बन जाना चाहिए। तो इस 17 साल के लड़के ने अपना ध्यान इधर मोड़ लिया और अब रात को सोने से पहले प्रो बॉक्सिंग के सपने देखने लगा है। आप कहोगे सही तो है, बॉक्सिंग में कंपटीशन कम है। बिल्कुल सही बात, लेकिन ये अपना गोल छोड़ने का सही कारण नहीं है। क्योंकि असली सफलता का मतलब है शांत मन और पॉजिटिव माइंडसेट, जिससे खुशी, सेटिस्फैक्शन और आत्मविश्वास पैदा होता है। अगर आप सच में डेडिकेटेड हो अपने स्पोर्ट के लिए तो IPL खेलो या रणजी या ODI, या फिर कोच बनो या फिर स्पोर्ट से किसी तरह जुड़े रहो, आपको तो मजा ही आने वाला है। तो फिर बार बार ये कंफ्यूजन क्यों पैदा होता है? क्योंकि हमें अपनी कला और प्रोसेस से प्यार नहीं है। अगर आप क्रिकेट या किसी और फील्ड से ग्लैमर, पैसे या प्रसिद्धि के कारण जुड़े हो तो आप हमेशा भविष्य को लेकर सोचते रहेंगे। और क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, किसी की पकड़ में नहीं है, इसलिए कंफ्यूज भी होते रहेंगे। वॉरेन बफेट साहब को इन्वेस्टिंग और बिजनेस से प्यार था। अगर वे सक्सेसफुल इन्वेस्टर ना भी बनते तो वे बड़े चाव से किसी कॉलेज में इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटेजिक फाइनेंस पढ़ाते हुए मिलते, इन सब्जेक्ट्स पर किताब लिखते हुए मिलते। भटकते मन में कभी आत्मविश्वास पैदा नहीं हो सकता। अपनी कला और प्रोसेस के लिए प्यार जगाइए, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। अगली बहुत ज़रूरी बात है कि सक्सेस इज़ योर ड्यूटी। हम सबके सब सक्सेस को हॉलीडे पैकेज की तरह लेते हैं कि मिल गया तो अच्छा है, 2-4 दिन घूम आएंगे, खुशी होगी, और नहीं मिला तो काम तो चल ही रहा है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखना आपकी ड्यूटी है, सक्सेस माइंडसेट पाना भी आपकी ड्यूटी है। क्योंकि जब आप सफल महसूस करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बदल जाती है, आपकी सोच का दायरा बढ़ता है, आपका अपने ऊपर विश्वास बढ़ता है। आप वो काम भी करते हो जो इससे पहले आपने कल्पना भी नहीं की थी। इसके साथ आप बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हो, परिवार और समाज में बहुत लोगों के काम आते हो। और ये तभी हो सकता है जब आप सक्सेस को अपनी ड्यूटी मानकर मैसिव एक्शन लेना शुरू करते हो कि अब सफल तो होना ही है, अपने डर, कमियों, डाउट्स को तो पार करना ही है। ग्रैंड कार्डन कहते हैं, सक्सेस इज योर ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सक्सेस माइंडसेट एक दिन में अचानक प्रकट नहीं हो जाएगा। ग्रैंड कार्डन कहते हैं कि मैं मानने लगा था कि सफल होना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, अपने और अपने परिवार के प्रति।
नहीं तो मैं कभी खुद को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। ग्रैंड कार्डन कहते हैं कि जब आप सक्सेस को किसी पर्सनल रीजन से जोड़ लेते हो तो आपके कमिटमेंट और हरकत में तत्काल बदलाव आ जाता है। दोस्तों, इस बात को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें। अपने आप को हर दिन उठते बैठते याद दिलाते रहो और हरकत में रहो कि छोटे से छोटे गोल में सफल होना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है। तभी आप एक के बाद एक बदलाव ला पाएंगे। अगली बात समझने की है कि मोस्ट पीपल विल नेवर बी सक्सेसफुल। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि नेवी सील टीम्स को दुनिया भर के कोनों में भेज दिया जाता है जिससे हम कहीं भी बड़ी जल्दी पहुंच सकें। उस समय मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा था। हमारी टीम की पोस्टिंग साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में हुई थी। हम लोग लगातार ट्रेनिंग कर रहे थे। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि बर्ड्स पूरा करने के बाद मैं देखना चाहता था कि मेरा दिमाग और शरीर कितने आगे जा सकता है। मैं सील की सबसे अच्छी टीम में जाना चाहता था, तो पहले मैं दिन में टीम के साथ ट्रेनिंग करता, फिर शाम को अकेले ट्रेनिंग करता और रात को स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स और नेविगेशन के बारे में पढ़ता। मैंने देखा कि लोग सील बनने के बाद रिलैक्स करना चाहते थे। वे लोग देर रात तक पार्टी करते और मैं अपने बैरिक्स में अकेले लगा पढ़ता रहता। डेविड बताते हैं कि मेरा टीम लीडर मुझसे कहता था कि थोड़ा रिलैक्स करो, टीम के साथ पार्टी किया करो, नहीं तो लोग तुम्हें सनकी समझेंगे। डेविड कहते हैं कि मुझे समझ आया कि हम में से बहुत कम ही लोग हैं जो सच में सफल होना चाहते हैं। हर कोई अपने आप को पूरी तरह टेस्ट नहीं करना चाहता। हम सब काबिल हैं, लेकिन अधिकतर लोग कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं। डेविड कहते हैं कि उस अनुभव के बाद मैंने किसी का इंतजार नहीं किया और ना ही उम्मीद की कि लोग मुझे समझेंगे। दोस्तों, कभी भी उम्मीद मत कीजिए कि आपको इस सफ़र पर साथ देने के लिए लोग मिल जाएंगे या हर कोई आपके एफर्ट्स को समझ पाएगा या कोई आपको प्रेरणा देने आएगा। अगर आपके आसपास कोई साथ देने के लिए है तो ये आपकी किस्मत है, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो कमिट कर सकते हैं और कंफर्ट की कुर्बानी दे सकते हैं। नहीं तो मोबाइल एडिक्शन छोड़ना इतना कठिन नहीं है। आपको हर दिन अलमारी में फ़ोन रखकर ताला मारना है, अपने पेरेंट्स या दोस्त को चाबी देनी है और बोलना है कि रात को 9 बजे से पहले मत देना। अगर आप कमिटेड नहीं हो तो ये नहीं कर पाओगे। अपने कमिटमेंट को कैसे पहचानें, हाउ टू बी कमिटेड टू योर गोल पर आगे वीडियो ज़रूर देखेंगे। अभी इस वीडियो को जल्दी समराइज कर लेते हैं। सफलता ना जादुई है, ना ही तिलिस्मी, ना ही सफलता कॉम्प्लिकेटेड है। ये प्राकृतिक परिणाम है सही प्रिंसिपल्स के नियमित प्रयोग का। प्रिंसिपल्स बड़े सिंपल हैं, इन्हें सीखा जा सकता है, लेकिन अप्लाई करना आसान नहीं है। आपको सबसे पहले सीखना होगा लव द प्रोसेस। अपने प्रोसेस और अपने काम से प्यार करो और देखो कि कहीं आप केवल पैसे, ग्लैमर या प्रसिद्धि के लिए अपने काम से तो नहीं जुड़े हो। अगर ऐसा है तो आप भविष्य को देखकर हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे। तीसरी बात है कि सक्सेस पाना या सक्सेस माइंडसेट आपकी ड्यूटी है, क्योंकि जब आप सफल महसूस करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बदल जाती है, आपकी सोच का दायरा बढ़ता है, आपका अपने ऊपर विश्वास बढ़ता है। सक्सेस इज योर ड्यूटी, योर ऑब्लिगेशन एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा मानकर छोटे छोटे गोल्स के लिए मैसिव एक्शन लेना शुरू करें। कभी भी उम्मीद मत कीजिए कि आपको इस सफ़र पर साथ देने के लिए लोग मिल जाएंगे या हर कोई आपके एफर्ट्स को समझ पाएगा या आपको कोई प्रेरणा देने आएगा, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो कमिट कर सकते हैं और अपने कंफर्ट की कुर्बानी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पार्ट 1 भी ज़रूर आएगा। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।